प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत 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 फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से मैं जैन हीलर पूजा शाह हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और परमात्मा नेमिनाथ की भक्ति के रंग में आज डे नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं और नेमी भक्तामर के संग हम हमारे जीवन के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत 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 आसानी से प्राप्त कर सके, इस भावना से आप सभी जुड़ चुके हैं। तो चलिए हमारी शुरुआती प्रेयर के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्लास विद श्री नेमी भक्तामर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज फॉर द स्टार्टिंग प्रेयर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार मनोवांछित वरदाता। पिता समुद्र विजय तथा माता शिवा देवी नंदजे ने यादवो न कुल नभे जाने प्रगट्यो चंद्रजे। भविष्य जिनेन्द्र मार्ग शिवनो देखाड़जो। ओम ह्रीं शवी शुद्ध ब्रह्मचारी नेमिनाथने नमो नमः। श्री नेमिनाथने नमो नमः। मोती समाजे भासता हरिवंश रूपे शुक्तिमा गोमेदयक्षणे देवी अम्बा शांति करता संगमा। जाप करता आपनो निध्यान धरु छु हृदयमा। ओम ह्रीं सवी शुद्ध ब्रह्मचारी श्री नेमिजीनने नमो नमः। श्री नेमिनाथने नमो नमः। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। बहुत सारी अलग अलग भावधाराओं में जुड़ते जुड़ते ज्ञानवर्धक बातों को सीखते सीखते आज हम हमारे इस कोर्स के सेकेंड लास्ट डे पर यानी कि 4th डे पर पहुंच चुके हैं। और श्री नेमी भक्तामर के साथ हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे उन्नत करें, उसकी बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अनुभूत कर रहे हैं। जिसके अंदर एक अगर छोटी सी बात मैं रखना चाहूँ तो वो बात है श्रद्धा। हम सब लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और श्रद्धा के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव आया है। इतना साल जो हमारी जिंदगी का गया, जहाँ जहाँ हमने परमात्मा की भक्ति की है, जहाँ जहाँ हमने कोई पूजन किया है, अनुष्ठान किया है, जहाँ जहाँ पर तीर्थ यात्रा करी है, हमारे साथ कौन सा बड़ जुड़ा हुआ है? तो हमारे साथ श्रद्धा का, श्रद्धा रूपी दीपक, श्रद्धा रूपी आस्था हमारे हृदय में और हमारे अंदर बसी हुई है। तो कहते हैं कि श्रद्धा सबसे बड़ा सम्यक्त्व है, क्योंकि श्रद्धा अगर है तो हम जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े से बड़ा संकट भी श्रद्धा के माध्यम से पार हो सकता है। और जहाँ पर
हम देखते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग रहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग रहते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जहाँ जिस काम को नहीं कर सकते हैं वो काम एक श्रद्धावान व्यक्ति बहुत इजीली कर सकता है। तो श्रद्धा के अंदर ऐसी ताकत है कि जो असंभव को भी संभव कर सकती है। जैसे मैं बोलती हूँ बहुत बार, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की खाली स्पेलिंग आप लिखेंगे तो इट विल लीड यू टू आई एम, देन POSSIBLE। इट लीड्स टू कि पॉसिबल, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग ही हमें बताती है कि मैं पॉसिबल हूँ। हर एक काम हमारे जीवन के अंदर बहुत इजीली पॉसिबल है। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारी भावनाएं सकारात्मक हो, अगर हम पॉजिटिवली हमारे अपने आप को लीड कर रहे हो, तो श्रद्धा के साथ रियल में हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल आर वॉचिंग ऑन द फेसबुक। इन द कमेंट यू कैन राइट डाउन जय नेमिनाथ, जय आदिनाथ, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए, हम सफल इंसान कब बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा विषय है कि हाउ टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। श्रद्धा के साथ हम जब जुड़ चुके हैं, श्रद्धा के माध्यम से ही शायद कहीं ना कहीं हमारी हर कोई परिस्थिति, हर कोई स्थिति का हम तोड़ निकालते हैं। हम रियल में कब सक्सेसफुल बन सकते हैं, कब श्रद्धा के साथ अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। 3 ऐसे मुख्य सूत्र है, 3 ऐसे पॉइंट है जो मैं आज जरूर नोट डाउन करवाना चाहूंगी। हम सफल इंसान तभी बनते हैं जब पहला हमारे अंदर हो लखलूट श्रद्धा, परमात्मा के प्रति, अपने काम के प्रति। क्योंकि हम जब सारा काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि क्या मैं सक्सेसफुल रहूंगा, क्या मैं कुछ नया जो शुरू किया है उसके अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाऊंगा। ये क्वेश्चन जब आपको सताए, जब आपको सेल्फ डाउट हो, तो तब पहला जो पॉइंट मैंने बोला कि श्रद्धा बहुत ज्यादा आपको आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है नम्रता। आप कोई भी शिखर के ऊपर पहुंच जाओ, अगर आप विनम्र रहते हो, अगर आप नम्रता से हर एक चीज को देखते हो और आपके लाइफस्टाइल के अंदर विनम्रता का गुण लेकर अगर आप आते हो। हम गुरु गौतम स्वामी जी से क्या मांगते हैं? गुरु गौतम स्वामी जी का जो गुण, परमात्मा महावीर देव ने भी जिसका बहुत अपनी देशनाओं के अंदर वखाण किया है, वो गुण है विनय का गुण। और हमें गुरु गौतम स्वामी जी से विनय का गुण ही हमारे जीवन में अपनाना है। तो आप सच में रियल में सक्सेसफुल कब हो सकते हो कि जब रियलिटी में आपके अंदर वो नम्रता का गुण बहुत अच्छे से पनपना शुरू हो जाए। कोई भी परिस्थिति में जहां तक जितना हो सके बहुत कूल दिमाग के साथ व्हेन यू टैकल द सिचुएशंस, आपकी सफलता और ज्यादा एक कदम आपको ऊंचा ले जाएगी। और तीसरा है योग्यता, हमारी लायकात या फिर हम बोले पात्रता। तो हमारी योग्यता के मापदंड क्या है? तो योग्यता का पहला मापदंड है कि हमारे पास उसके जो भी रिलेटेड, हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड डिग्रीज हो। बट क्या खाली डिग्री ऑन पेपर आ जाने से हमारे काम बन जाते हैं? मैं ऑन पेपर डॉक्टर की डिग्री ले लूं तो क्या मैं सही दवाई लिख पाऊंगी? नहीं। ऑन पेपर डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद व्हाट आई नीड, आई हैव टू शार्प माय स्किल्स। मेरी जो स्किल्स है, मैंने जो सीखा है, जिसका हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल अनुभूति। मेरे हीलिंग के मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं। हीलिंग के हर एक सेशन में मैं बोलती हूँ कि आपको अनुभूत करना है, आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल अनुभूति होनी चाहिए।
और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं। आज ही एक बहन से बात हुई, क्रिस्टल के कोर्स में भी वो जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ क्रिस्टल मेरे से मंगवाए थे। उनके घर वो क्रिस्टल का पूरा पैकेट पहुंचा एंड 1 आवर के बाद, जस्ट उन्होंने ओपन भी नहीं किया था, जस्ट रखा था, और 1 आवर के बाद उनको बहुत अच्छा गुड न्यूज मिला। सो इट शोज व्हाट, कि कहीं ना कहीं वो अंदर की जो भावना है उसके साथ वो डिवाइन एनर्जी का ब्लेसिंग्स तुरंत आपको मिल गया, आपका काम जो सार्थक हो गया। तो हम सफल इंसान तभी बन सकते हैं कि हमारे अंदर भी वो योग्यता का जन्म हो। जब हम योग्य होते हैं, जब हम पात्र होते हैं, तब अपने आप भगवान भी हमें चीजों को देना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल भले कोई एक भौतिक वस्तु रही है, पर उनकी कुछ ना कुछ योग्यता रही होगी कि जिसके माध्यम से उनके घर वो पैकेट पहुंचते ही उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो गया। अभी तो उनको एक जगह पर जहां सेट करना है वो भी बाकी था, जस्ट पार्सल रिसीव हुआ। और अगर ये चमत्कार हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी योग्यता है, बस हमें उस योग्यता को निखारना है, हमें अपने आप को जगाना है। और यही जगाने का काम हम हीलिंग के माध्यम से, मेडिटेशंस के माध्यम से, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग से लगातार कर रहे हैं, और जिसमें आपका भी बहुत हार्दिक और तहे दिल से सपोर्ट मिलता है। सो उसकी तो मैं हमेशा के लिए आप सबकी ऋणी हूँ। तो श्रद्धा, नम्रता और योग्यता, ये 3 चीज मिलके हमारे जीवन में रियल सक्सेस आ सकती है, क्योंकि हमारी स्किल्स उस लेवल तक डेवलप हो चुकी है। और जैसे जैसे हमारी स्किल्स डेवलप होती है वैसे वैसे हमारी श्रद्धा भी दुगनी होती जाती है। अब 3 जगह पर आपको आंख बंद करके श्रद्धा रखनी है। आज मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगी आपको कि आपको रखनी है तो रखो, या फिर कभी कभी मैं बोलती हूँ कि देखो आपको अगर ठीक लगे तो करो, कभी मैं ऐसे आंसर भी देती हूँ। बट आज ये जो 3 पॉइंट, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स की श्रद्धा हमारी कहाँ जुड़नी चाहिए, तो 3 पॉइंट ऐसे हैं, 3 जगह, या फिर हम बोले कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करो। ओपनली बोल रही हूँ। तो पहली श्रद्धा हमें रखनी है हमारे पेरेंट्स के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर, क्योंकि हम चाहे कोई भी एज में हो, our parents always takes the correct decision for us as well. At least हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स तो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, बाकी कोई भी कहीं भी कैसे भी उथल पुथल मचा दे, बट ये 2 इंसान ऐसे हैं कि जो कभी भी हमारा, अपने बच्चे का बुरा चाहते नहीं हैं। येन केन प्रकारेण, मेरे बच्चे को कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, कैसे वो खुश रहे और कैसे मेरा परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़े, उसी के प्रयास में सदा सर्वदा पेरेंट्स लगे हुए रहते हैं। तो पहली श्रद्धा हमें ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ रखना है अपने माता पिता के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। दूसरा फेथ हमें रखना है हमारे गुरुओं के ऊपर, आपके कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर्स, आपके पाठशाला के टीचर्स, जहां से आप ज्ञान ले रहे हो, वैसे हर गुरुओं के ऊपर आपको श्रद्धा रखनी है। और कैसे? गुरु के अंदर भी जब आपको बोलते हैं ना कि हमारे पास 10-15 गुरु है, अब उसमें से किन को चूज करें, ऐसा चूज का अगर पॉइंट आता है तो तब मैं बोलूंगी कि आंख बंद करके पहला चेहरा जिसका दिखे, पहला चेहरा आंख बंद करके जिसका दिखे, लाइव में उसको गुरु बनाइए। और अगर लाइव में आपको कोई चेहरा कंफ्यूज हो, देन गुरु गौतम स्वामी हमारे परम गुरु है, आदि गुरु है गुरु गौतम स्वामी। तो सेकंड पॉइंट लिखिए कि गुरु के ऊपर हमें अटूट श्रद्धा रखनी है, और मेरे गुरु है गुरु गौतम स्वामी महाराज, ये लिख दीजिए। गुरु गौतम स्वामी सबके लिए गुरु है। बहुत सारी लब्धियां जिनके अंदर थी,
उनका गुण, जैसे हम उनको गुण गुरु मानना शुरू कर देते हैं, गुरु का मतलब है अंधकार में से प्रकाश तक जो ले जाते हैं। गु और रु ये दोनों संधि ही बताती है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमारा अंधकार से प्रकाश तक का सफर गुरु का हाथ पकड़ के ही तय होता है। और ऐसे परम गुरु हम सबके हैं गुरु गौतम स्वामी जी भगवान महाराज। तो आपको सेकंड श्रद्धा उनके ऊपर रखनी है, तीसरी श्रद्धा रखनी है परमात्मा के ऊपर। और जिस श्रद्धा के माध्यम से ही हम जुड़ रहे हैं, हम मिल रहे हैं, और इतने सालों से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ महीनों से या फिर मैं बोलूं सालों से, तो वो श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखनी है। और वो परमात्मा ही संचालक बल है मेरे हर एक कार्य के। आपको जो भी परमात्मा के साथ आपकी श्रद्धा जुड़ती है, उनको बहुत 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 आदर भाव से, सत्कार भाव से जीवन के अंदर स्थान दें और उनकी जितनी हो सके उतनी नवदा भक्ति करें। तो तीसरी श्रद्धा रखनी है परमात्मा के ऊपर। और अब ये 3 श्रद्धा रख के आप पूछोगे फायदा क्या? कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि देखो हम कुछ भी बात करते हैं तो ऐसे ही हम अपना 1 आवर नहीं देते हैं। आई नो आप लोग 1 घंटा मुझे दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर भी फायदा लगा है, इसलिए आप लोग ये 1 घंटा मुझे दे रहे हो। मैं 2 आवर्स प्रिपरेशन कर रही हूँ और 1 आवर बोल रही हूँ, तो इस 3 घंटे को देने में मुझे भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला है, कुछ ना कुछ फायदा मिला है, तभी तो मैं ये काम कर रही हूँ, वरना तो मैं स्टॉप कर दूं। सो ये 3 श्रद्धा तो हमने रख ली, पर 3 श्रद्धा रखने का फायदा क्या? अब उसका आउटपुट क्या? तो उसका आउटपुट है कि हमारा जो लक्ष्य है, द गोल विच वी वॉन्ट टू रिच, आवर डेस्टिनेशन। किसी का गोल है शॉर्ट टर्म गोल, चलो मान के चलते हैं कि मुझे मेरे MBBS की पढ़ाई के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आना है। किसी का गोल ये है, किसी का गोल है कि मैंने CA का 2 बार 3 बार एग्जाम दिया है, तो अब की बार मेरा CA एकदम फाइनल क्लियर हो जाए। किसी का गोल है कि मुझे मेरे बिजनेस के अंदर XYZ अमाउंट का जो एक रिजनेबल नंबर है उतना नफा हो, उतना पुण्य लक्ष्मी मेरे घर में आए। तो किसी का गोल हो सकता है कि मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो और मैं मेरी हेल्थ को परफेक्ट करके सबकी मदद करूं, सबकी सेवा करूं। किसी का ये गोल हो सकता है। किसी का गोल हो सकता है कि मैं इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं कि जहां जहां से मुझे मिले वो चीज मैं लूं और क्या करूं, सबको हैप्पीली देकर मेरे कर्मों का क्षय करूं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति करूं। तो ये जो हमारी श्रद्धा है, इन 3 लोगों के ऊपर हमने जो श्रद्धा रखी है, वो श्रद्धा हमें हमारे लक्ष्य के ऊपर भी रखनी है, और तभी हम उस गोल को रीच आउट कर सकते हैं। सक्सेस के बारे में खाली सोचने से सक्सेसफुल नहीं हुआ जाता है। सक्सेस को रियल में महसूस करना पड़ता है, और सक्सेस को हम रियल में तभी महसूस कर सकते हैं जब हम श्रद्धा से हमारा हर कोई काम करे। खाली भक्ति करने में या खाली मेडिटेशन करने में ही श्रद्धा रखें, ऐसा नहीं है। आप अपना प्रोजेक्ट का फाइल साइन कर रहे हो, आपके टेबल के ऊपर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पड़ा है, तो तब भी श्रद्धा से साइन करो, क्योंकि जो होता है, हम क्या बोलते हैं, हरी इच्छा बड़वान। जो भगवान ने सोचा है वो ही होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी हिल नहीं सकता है। हमारी एक आंसू सांस भी भगवान की इच्छा के बिना चल नहीं सकती है। तो आप प्रोजेक्ट जब भी कोई साइन कर रहे हो, कुछ बड़ी डील कर रहे हो, कहीं पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, पहला काम करो अटूट श्रद्धा से और दृढ़ विश्वास से उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, तो ऑटोमेटिक परम तत्व आपको मदद जरूर 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 करेगा। तो ये हमारी 4 श्रद्धा हो गई और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक के ऊपर सबका वेलकम करते हुए जय नेमिनाथ।
जय नेमिनाथ, जय आदिनाथ लिखते 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 कीप ऑन शेयरिंग दिस लाइव वीडियो ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग टू एवरीवेयर, सो दैट सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे साथ जुड़ सके। और जो मंत्रास कल बाकी रह गए थे, थोड़ा सा कल का लेक्चर लंबा हुआ था, तो आज फटाफट से जो राशि के मंत्रास बाकी है पहले हम वो लिख लेते हैं और फिर हम नेमी बख्तामर की तरफ प्रयाण करेंगे। तो हमने 4 राशि तक के मंत्रास लिख लिए थे, कर्क तक। आज 5वीं राशि है सिंह राशि, म और ट जिनका नाम शुरू होता है म से या फिर ट से, सिंह राशि। और उनका मंत्र है ओम रिम श्रीम सौ। ओम रिम श्रीम सौ। उसके बाद कन्या राशि पठण। कन्या राशि का मंत्र है ओम श्रीम एम सौ। ओम श्रीम एम सौ। ये जो आप मंत्रास लिख रहे हैं, इस मंत्रास को आपको क्या करना है कि आपकी राशि के हिसाब से जो मंत्र लागू पड़ता है उसकी एक माला रोज गिननी है, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और ये सभी राशि के लिखवा रहे हैं तो और एक फायदा और एक काम आपको करना है कि आपके परिचित में जितने भी लोग हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी ग्रुप्स है, उसके अंदर उनको जो लागू पड़ता है वो मंत्र उनकी राशि के हिसाब से आपको लिख के, भले पेपर पे लिखो, उसका फोटो क्लिक करो और फॉरवर्ड करो, ठीक है। बट सबको ऐसे मदद करनी है कि आपकी राशि ये है तो आपके लिए ये मंत्र है, और आप गिनो और अनुभूति करो, तब जाके आपको रियल में पता चलेगा कि मेरा जिन शासन कितने अच्छे अच्छे मंत्रों के साथ भरा हुआ है और कितनी डिवाइन एनर्जी सब जगह पर व्याप्त है। खाली जरूरत है आंख को खोलने की और एक कदम उठा के जीवन में आगे बढ़ने की। सो SOU मीन्स सो, यस। सो कन्या राशि का हुआ ओम श्रीम एम सो। तुला राशि र और त जिसका नाम आता है, तुला राशि के लिए मंत्र है ओम रिम क्लीम श्रीम। ओम रिम क्लीम श्रीम। और वृश्चिक राशि न ने य, जिनका भी नाम न से या फिर य से शुरू होता है, वृश्चिक राशि ओम एम क्लीम ओ। ओम एम क्लीम सौ, SOU। सो ये हमने और 4 राशि को ऐड ऑन किया। आशीष जी लिख रहे हैं मेष राशि, प्लीज मेष राशि हमने दे दिया था आगे के वीडियो में, कोई बात नहीं। बाकी कल थोड़ा सा टाइम एक एक्सटेंडेड भी एक कुछ सरप्राइज है, बट आगे के वीडियो में है। लेटर ऑन विल पब्लिश ऑन माय पेज। सभी मंत्रों को लिख के भी मैं पब्लिश करूंगी, डोंट वरी। तो आज हमने 4 राशि के मंत्र देखे और आज हमारे साथ हमारी टीम से जुड़ चुकी है अनुपमा बहन और अनुपमा जी शाह फ्रॉम नवसारी, जो बहुत अच्छे से बहुत भक्ति करती है और संदीप भाई का जो सपोर्ट उनको मिलता है, और वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की, आदिनाथ परमात्मा की, शांतिनाथ दादा की बहुत 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 भक्ति ये दोनों बहुत दिल से करते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अनुपमा बहन ऑन द स्टेज। प्रणाम जी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। બધા સાંભળનાઓને બધાને પ્રણામ અને જય જયેન્દ્ર કહું છું। ગાઉને આગણી આવેલા નાથ ચાલ્યા ન જાઓ, વિનવે છે રાજુલને પાછાઓ, ભોગવની પ્રીતને પડમાં ન તોડો, કોડ ભરી કુરીને નાતર છોડો, લાખેનો અવસર સિદ્ધને ગુમાવો,
વિનવે છે રાજુલને પાછાવો. પશુનો પોકાર મળી ગયું બહાનું, રાજુલના દિલનું દુઃખ ના પીછાયું. કેમ સેવાયેરી અન્યાય આવો, વિનવે છે રાજુલને પાછાવો. નેમ વિના દિન કેમ રે વીતશે, જળ વિના માછલી જેમ તરફડશે. દિલમાં જરા તો દયા પ્રગટાવો, વિનવે છે રાજુલને પાછાવો. મેં તો તમારા મીંડળ બાંધ્યા, ના કોઈ બીજા નાથ મેં માન્યા. તમારી સંગાતી મને લઈ જાવો, વિનવે છે રાજુલને પાછાવો. તમારે પગલે પગલે હું આવીશ, સતી બનીને પ્રીત નિભાવીશ. મુક્તિનો મારે લેવો ચીલાવો, વિનવે છે રાજુલને પાછાવો. જય જીનેન્દ્ર. ખૂબ 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 અનુમોદના. બહુ સરસ, બહુ જ સરસ. જોરદાર તાળીઓથી અનુપમાબેનનું સ્વાગત કરીશું. खूब सरस रीते विनवे छे राजुल नेम पाछाओ। और इसी भावधारा के साथ चलिए हमारे नेमी भक्तामर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 21 से पूरा स्वाध्याय 10 गाथाओं का बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़ के कि हे नेमनाथ दादा, जल्दी से आप हमको गिरनार की यात्रा करने बुलाओ। और हे नेमनाथ दादा, जो राजुल रानी का विरह है, जो बुला रही है राजुल रानी कि हे नेमी पाछा आवो, विनवे छे राजुल नेम पाछा आवो, विनवे छे राजुल नेम पाछा आवो। इस भावना के साथ 21 नंबर का महामंगलकारी काव्य भव्ये मनोहर वरो भविता भवत्या किन्नेमिना सह शुचा चकिमित्थमाल्या वाच्यं किमत्र यदि मे न भवानि वान्या कश्चिं मनोहरति न भवान्तरेऽपि। मन से नेमिनाथ दादा को शत शत वंदन करते करते इस गाथा का मतलब है, इस काव्य का मतलब है कि नेमनाथ दादा को राजुल जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं और विनंती कर रहे हैं कि हे प्रिय, इस भव में और पर भव में मैंने कभी भी आपके सिवाय किसी को भी अपना नहीं माना है। आप मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम हो और आपके समान कोई भी समर्थ नहीं है मुझे इस संसार में से तारने के लिए। तो मुझे तो मेरी सखियां बोल रही है कि राजुल, तुझे तो बहुत अधिक शक्तिशाली और मनोहर वर प्राप्त होगा, इसलिए तू शोक करना छोड़ दे। पर इस आश्वस्त वचनों का क्या कोई मतलब है? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं राजुल जी और बताते हैं नेक्स्ट गाथा के अंदर भाव प्रभु सुरेश्वर जी ने जो भाव डाला है कि हे जगत के नाथ, शिवा देवी माता के आप नंद हो और पूर्व दिशा स्वरूप शिवा देवी माता सकल विश्व का सुख, शांति और कल्याण चाहते हैं और इसीलिए सूर्य के समान तेजस्वी आपका जन्म हुआ है, आपका उदय हुआ है। फिर भी आप मेरे इन कठोर वचनों को सुनकर भी क्या वापस नहीं आएंगे? तो मेरे लिए तो मेरा जीवन बहुत कष्टदायी बन जाएगा। इस भावना के साथ 22 नंबर की गाथा अस्यान दूषण मतो हि भवान् सहयोबान् कृतान्त जनको भव दिश ओसुहम्पि साताय सर्वजगतां च शिवाय मर्क प्राचीव दे जनयति स्फुरति
कमलम। 23 नंबर की गाथा कि भरत चक्रवर्ती को कैवल्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो हाथ में से एक विटी निकल जाती है और आरिसा भुवन में बैठे बैठे उनको कैवल्य ज्ञान हो जाता है। श्वेतन्मचारी करिषि दरिश्रिततानां तीव्रैर्व्रते विषमरैवत संकसाङ्गी आदर्शधाम्नि द्रुत केवल चक्रिवर्त नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। तो हे योगेश्वर, अति विषम ऐसे रेवताचल के शिखर पर रहकर कष्ट, तप और व्रत आदि तपस्या को ग्रहण करके गुफाओं में रहने वाले अनेक आत्माओं का अतिशय बहुत आश्चर्यकारी है, क्योंकि भरत महाराजा को तो आरिसा भुवन में बैठे बैठे तुरंत कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कुछ कुछ वाद संवाद करते करते राजुल रानी विनंती कर रही है, सतत विनंती कर रही है कि हे नेम जी पाछा वड़ो, हे नेम जी वापिस आओ। और 24 नंबर की गाथा के अंदर नेम जी को प्रश्न पूछती है राजुल रानी कि इतने सारे व्रत, इतने सारी तपस्या, इतना उग्र विहार, इतना उग्र लोच, ये सब तो बाहर के एक बोलते हैं ना कि वस्तुएं हैं, बाहरी शायद दिखावा है, धर्म स्वरूप क्रियाकांड है, इसकी क्या जरूरत है। आप तो मेरे जैसी निसहाय अबला नारी को भी, जिसकी इतनी प्रीतलड़ी आपसे बंधाई हुई है, उनको भी लक्ष्य नहीं दे रहे हो। तो ऐसे थोड़े से कठोर शब्द के अंदर 24 के नंबर की गाथा के अंदर राजुल रानी बोलते हैं, पूर्णव्रतेन भवतु क्रिययागते किं कष्टै कृतं च तपसा स्तवलं न्यकुरुत्ये चेत केवल शिवसु खाब्ज विकास हेतुं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। कि इन सारी क्रियाओं का क्या मतलब है कि अगर आप मेरे को ही लक्ष्य नहीं देते हो। आगे बढ़ते हुए, बालशिखेलित सुरे कृत नर्म कर्मै धीरो भवश्च समितो भुवनेषु जिष्णुः स्वत्वात् पुनः स च गृहीति किमत्र गाण्यो व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। मतलब इस गाथा के माध्यम से क्या बताया है कि हे भगवान, हे नेमिनाथ, बालक बनकर आपने देवों के साथ बाल क्रीड़ाएं की, धर्म सभा और युद्ध आदि के अवसर पर आपने इरिया समिति के बहुत बड़े बड़े पराक्रम दिखाए। आप दुनिया के लिए विजयी हो, जयशील हो, और आप इस पृथ्वी के पूर्ण पुरुषोत्तम हो। पूर्व प्रभो प्रबल पूरित पांचजन्यः के प्रेखिताच्युत भुजो हसितोऽस्य दारै मौनं श्रितं परिणये विमुखो धनुवा तुभ्यं नमो जिन भगो दधिशोषणाय। हे दीन बंधु, आपने सबसे पहले 5 जन्य शंख फूका, उसके बाद अखाड़े के अंदर कृष्ण महाराजा के हाथ को क्षण मात्र के अंदर मोड़ दिया। जलाशय में कृष्ण की रानियों के साथ आपका जैसे ही उपहास होता है, आप विवाह के वार्तालाप में मौन पूर्वक मौन रह जाते हो, ना तो सम्मति देते हो और ना तो आप मना करते हो।
और ऐसे सभी जनों का संसार और मेरे संसार का शोषण करने वाले हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसे कहते कहते राजुल जी थोड़े से मधुर पर थोड़े से कठोर शब्दों के अंदर बता रही है नेमिनाथ दादा को कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप तो इतने उत्तम आत्मा हो, आप मुझे क्यों दुखी कर रहे हो नाथ? त्वं चेत् शिवा त्वमज एतेष शिवाय मे किं नरेष्टनेमिरिति च दशुभिच्छदेपि स्वेवार्निरुक्तवशतो मयि सानुकूल स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे जगवल्लभ, आप शिवा देवी के पुत्र हो। शिवा देवी यानी जो कल्याण करने वाली देवी, शिव जो कल्याण करते हैं, और ऐसी देवी जो जगत मात्र का कल्याण कर रही हैं, आप उनके पुत्र हो, तो क्या आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे? और यदि आपका नाम अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी मतलब आपत्ति के समान, आपत्ति के सामने चक्र समान, ऐसे अर्थपूर्ण नाम को आप धारण कर रहे हो, फिर भी मेरे अशुभ कर्मों का क्या मेरे साथ विवाह करके आप नाश नहीं करेंगे? आप मुझे स्वप्न के अंदर भी दर्शन नहीं देंगे? इस विलाप के साथ साथ 28 नंबर की गाथा में राजुल रानी बोलते हैं, वत्थेति नाद्रिवसते विशदं द्रवं त्वां सोऽवं मतं प्रतिविभातमिदं ब्रवीते रागी भवद्विकचको कनदाद्रियारम् बिम्बं रविरिव पयो धर पार्श्ववर्ती। हे वितरागी परमात्मा, रैवताचल पर सूर्य का किरण विकसित कमल की पुष्प की तरह हमेशा रक्त वर्ण होता है, मतलब हमेशा रागी होता है, मोहमाया के बंधन के अंदर होता है। गिरी की दरारों से जो पानी बहता है, झरनों के अंदर झरझर झरझर पानी धीरे 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 बह रहा है, पर वो भी अपने पर्वत के साथ क्या है? रागी है, अनुरागी है। तो रैवत पर्वत के ऊपर आपका तो वास है, तो रैवत पर्वत पर विराजमान ऐसे नेमिनाथ परमात्मा, क्या आप मेरे रागी नहीं बनोगे? स्वामीन् समुद्र विजया वनिपाल सूनो स्वादिश्रयोत्रयदहार्य गतिं त्वमेव कान्ति निवारयति विष्णुपदो दितां तुंगोदयादिशिरसीव सहस्ररश्मि। हे समुद्र विजय के नंदन, गिरनार गिरिवर के ऊपर आप ईश्वर हो, आप महादेव हो। आप उदयाचल के ऊपर की हारमाला के ऊपर से आती हुई सूर्य की कांति को कोई भी जैसे रोकने को समर्थ नहीं है, उस तरह आपकी मन की दशा, आपके जीवन की कांति रैवराचल पर स्थित हो गई है, तो अब आपको रोकने को कौन सामर्थ्य है? ऐसा क्वेश्चन पूछते पूछते, एक एक्सक्लेमेशन मार्क देते देते कि हे नेमी प्रभु, इतनी गाथा हो गई, मैंने आपको बहुत 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 विनंती की, बहुत 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 कटु शब्द बोले, आपको मैंने आपकी उपाधियां भी दिखाई कि आपके पास तो क्या क्या राज वैभव है, फिर भी आप मेरे पास वापस नहीं आ रहे हो। तो 30 नंबर की गाथा के अंदर कुछ बताया है, सारे दुर्लभमतो फलमेव मन्ये
मुख्यं महेशमहतोऽप्यपरोपकृतम् सिद्धागमार्थवरमुच्चदशं स्वरूपा मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकौम्भम्। मतलब ऊंचे सुवर्णमय मेरु पर्वत के ऊपर चंदन जैसे उत्तम वृक्ष है, वहां पर श्रेष्ठ ऐसा शिखर सभी लोगों के लिए उपकारी है। जो मनुष्य धन की इच्छा रखता है उसके लिए ये स्थान निरर्थक है या फिर दुर्लभ है, उसको मिलता नहीं है जल्दी से वो स्थान। उसी तरह रैवतगिरी के कोई ऊंचे स्थान में आप अगम्य स्वरूप से रह रहे हो, तो आपकी श्रेष्ठता और आपकी दुर्लभता के कारण आप रैवतगिरी के ऊपर ही विराजमान हो रहे हो, और हम जैसे प्राणियों के लिए आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। और आगे की गाथा के अंदर कुछ ऐसे बोला है कि हे देवाधिदेव, गिरनार के गिरिवर के ऊपर, जूनागढ़ के इस रैवताचल के ऊपर उच्च पाषाण रूपी आसन, सूर्य रूपी शिर का छत्र और पवन के वेगों के द्वारा आते और जाते विस्तृत बनते झरने रूपी चामर, क्योंकि तब तो वहां पर अभी भी है जो गजपत कुंड है, अलग अलग नदियां हैं, कुमार कुंड है, ये सारी जगहों पर जो पानी आता है बहुत पवित्रतम आता है। तो तब का तो आप सोच सकते हैं कि कितना पवित्रतम और कितना और ज्यादा आह्लादक वातावरण रहा होगा। तो झरने रूपी चामर इन तीन विशिष्टताओं के संगम से हे त्रिभुवन आपके परमेश्वरत्व की तो गवाही सबको मिल ही गई है। मतलब आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप ही परमेश्वर हो, इसकी गवाही तो ये सभी तीनों चीजों का संगम ही दे रहा है। उच्चोपलासनमशीतकरातपत्रम् वातोच्चलद्विततनिर्झरचामरं च देवार्चितत्रिकमिह स्तुतवैवमेव प्रख्यात् प्रयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। कि आप खुद बहुत 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 सबके लिए परमात्मा स्वरूप हो, और उस परमात्मा स्वरूप का अब मैं आलम्बन लेना चाहती हूँ। तो ऐसे हमने 31 नंबर तक के श्लोका को, 31 नंबर तक के काव्यों को समापन किया है। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। और चलिए अभी आप सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट ऐसा पार्ट ऑफ द सेशन, मेडिटेशन, नेमिनाथ परमात्मा के साथ जुड़ने का 10 मिनट का ऐसा एक समय कि जिसमें जीवन के अंदर आपको खाली 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का मेडिटेशन करते 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 आप खुद अनुभूत करोगे कि मेरे जीवन के अंदर रियल में बहुत शांति और बहुत खुशी आ रही है। क्योंकि मेडिटेशन सबसे पहले जुड़ा हुआ है हमारे चक्रास के साथ। और जब मैं यहाँ से लाइव हीलिंग सबका कर रही हूँ, जितने भी लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं, आपको भी एनर्जी मिल रही है। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एज वेल। जितने भी लोग यहाँ पर जूम में अभी मेरे सामने हैं, जिनका वीडियो ऑन है, सबको लाइव हीलिंग मिल रहा है। सो बहुत शांति से आप अपने अपने चक्रों को पॉजिटिविटी का पावर एंड प्रोटेक्शन की एनर्जी देते रहिए, और इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने ऊपर बहने दीजिए। नेमिनाथ परमात्मा के साथ साथ जीवन के अंदर बहुत 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 शांति और आध्यात्मिक उन्नति आए। हमारे इस कोर्स का मुख्य मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नत बने। अलग अलग कोर्सेज में लेकर आती रहती हूँ, और अलग अलग कोर्सेज के महत्व या फिर हम बोले ना कि उसके पीछे का लॉजिक हर टाइम पे अलग होता है। भक्तामर हीलिंग लेकर आई तो मेरा लॉजिक था
कि लोग हीलिंग सीखे और अपने आप को स्वस्थ बनाए। माँ सरस्वती साधना का कोर्स में लेकर आई, तब मेरा लॉजिक था कि सभी लोगों को श्रुत देवी माँ शारदा की जरूरत है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको। तो माँ शारदा के आशीर्वाद हीलिंग के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचे। और माँ सरस्वती साधना कोर्स भी बहुत जल्दी फिर से आने वाला है, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स बहुत बहुत रियल में सबने बहुत एक एनर्जी मेरे को दिया कि नहीं, रियली क्रिस्टल का मैजिक सबकी लाइफ में वर्क करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे का मोटो था कि आपके घर में जो क्रिस्टल है या आपके पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है, तो आप कैसे इस पॉजिटिव पावर्स के साथ जुड़ सकते हो। आपके पास जो चीज़ें हैं उसको खाली देखो और सीखो, अपनी नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। क्रिस्टल हीलिंग के कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक दी है सबको, बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाई है कि जिसके माध्यम से लोग अपने आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। सो लेटर ऑन इट विल कम अगेन दैट बैच, एंड आगे भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, एक चक्रा हीलिंग का कोर्स है पूरा 7 डेज का, वो भी मैं लेकर आ रही हूँ। तो कोई भी कोर्स जब भी मैं लेकर आती हूँ, अभी बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि कोई भी कोर्स अगर मैं लेकर आ रही हूँ तो कुछ उद्देश्य रहता है कि उस कोर्स के दरमियान जो भी हीलिंग हो, जो भी मेडिटेशन हो, उस परम तत्व के तरफ हम पहुँच सके। मनी मैग्नेट के कोर्स में हमें बहुत ज्यादा धन संपत्ति चाहिए, पुण्य लक्ष्मी चाहिए, तो मनी मैग्नेट जल्दी से, मनी मैजिक आपके जीवन में वापस आने वाला है, ऑलरेडी है, और आपको बहुत डिटेल में मनी मैजिक सीखना है तो इट इज गोइंग टू कम। तो ये जो कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कोर्स, इसका मेरा पर्सनली एक यही मकसद था, जो मैंने मेरी टीम के साथ भी डिस्कशन किया था, कि सभी लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से हमारे जैन शासन में और उन्नति पाए और जैन शासन को समझे। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, तो उस चीजों का मर्म और तत्व समझे और जीवन में आगे बढ़े। तो आज का मेडिटेशन एकदम फोकस के साथ, बहुत शांति के साथ मेरा स्पिरिचुअल पावर बढ़ रहा है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। सतत 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 क्राउन चक्र का पर्पल कलर एंड आज्ञा चक्र का बैंगनी कलर, या फिर बोलो वायलेट कलर, इस दोनों का मिश्रण अपने आप में महसूस करें और पूरे मेडिटेशन में उस कलर के अंदर नेमिनाथ परमात्मा को देखिए, उनको नमन करिए और बहुत दिल से परमात्मा की डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर आशीर्वाद दे रही है। चलिए इस भावना के साथ आज का मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा के अंदर कमर से टट्टार, आंखें बंद, बहुत शांति से डीप ब्रीदिंग। सतत विजुअलाइज करना शुरू करें। आपकी थर्ड आई के ऊपर नेमिनाथ परमात्मा को देखें। पर्पल कलर और वायलेट कलर को डिवाइन वाइट लाइट के साथ देखना शुरू करें। बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव पावर्स मिल रहे हैं।
श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। सतत 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 विजुअलाइज करें अपने आप को वाइट लाइट को फील करते हुए, अपने आप को, अपने सभी चक्रास को वाइट लाइट का आशीर्वाद पाते हुए, आपकी पूरी ऑरा को एनर्जाइज करते हुए आपको बहुत पॉजिटिव पावर मिल रहा है। सतत मन के अंदर नेमिनाथ भगवान का ध्यान करें और डिवाइन वाइट लाइट, डिवाइन वाइब्रेशंस आपके तरफ फ्लो हो रहे हैं। एक्सेप्ट द वाइब्रेशंस होल हार्टेडली। स्वीकार करें इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर, अपने चक्रास और अपनी ऑरा के अंदर। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। सतत 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 आपको पॉजिटिव पावर्स मिल रहे हैं, आपको डिवाइन आशीर्वाद मिल रहे हैं और आपका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है। आपका रूट चक्र, आपका हार्ट चक्र और आपका क्राउन चक्र बहुत पॉजिटिव पावर्स को महसूस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और डिवाइन एनर्जी का डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको मदद कर रहा है। म्यूज़िक के तरंगों को फील करते हुए बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके रूट चक्र की
हार्ट चक्र की और क्राउन चक्र की एनर्जी अब धीरे 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 प्रवेश कर रही है आपके आनंद केंद्र में, आपके हैप्पीनेस चक्र के अंदर। और आनंद चक्र स्पिरिचुअली अवेकन होके आपको बहुत 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 आध्यात्मिक उन्नति दे रहा है। आपकी सभी सकारात्मक इच्छाएं, आध्यात्मिक लेवल में आगे बढ़ने की इच्छाएं पूरी होने का आशीर्वाद आज के इस हीलिंग के माध्यम से आपको मिल रहा है। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। 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 गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और हर एक आती हुई और जाती हुई सांस आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही है, पॉजिटिव पावर दे रही है और आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से आपके अंदर हो रही है। मन के अंदर नेमी प्रभु को सतत ध्यान करते हुए, सतत थैंक यू कहते हुए, एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ नेमिनाथ दादा आपकी ऊर्जा और आपकी करुणा से मेरे जीवन के हर प्रकार के आध्यात्मिक संकल्प जल्द से जल्द पूर्ण हो रहे हैं। इस भावना को महसूस करें, इस भावना को फील करें कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में आने वाली हर प्रकार की रुकावट दूर हो गई है और आप सतत आनंदित, सतत सकारात्मक और अनंत 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 ऊर्जा से स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो। अब दोनों हाथों को एनर्जाइज करें और उस एनर्जी के फ्लो को टॉप टू बॉटम हर जगह पर प्रवाहित करें। So, pranam, and I hope you felt nice.
आज का हमारा क्लास। चलो सुकेशा जी ने मुझे थम्स अप दिया, मतलब इट्स लाइट। चलो हाउ मेनी विल गिव यू द थम्स अप? किन किन को अच्छा लगा? थैंक यू सो मच फॉर दिस मेनी थम्स अप। थैंक यू सो मच। एंड फेसबुक से भी जितने लोग देख रहे हैं, जरूर 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 आपका एक्सपीरियंस अभी एक शब्द के अंदर कमेंट में लिखिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग। सो थैंक यू पूजा बेन, सुपर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चलिए इन यहाँ पर ईना जी लिख रही है एक्सेलेंट। थैंक यू। इट्स ऑल कि दादा की कृपा है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ गुड वाइब्स अचीव हो पा रहे हैं। और हमारी छोटी सी श्राविका बहुत अच्छे से थम्स अप दे रही है। एक बार अनम्यूट हो जाओ वर्षा बेन। આજે ખાસ જાગી ગઈ અને બેઠી છે આજે અત્યારે હિલિંગ માં બેઠી. શું વાત છે? શું સંભળાવીશ મને તું બેટા આજે? અલ્પશ્રુતમ સંભળાવીશ? અલ્પશ્રુતમ બોલ મોટે મોટે વાહ વાહ વાહ, ખૂબ 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 અનુમોદના નાનકડી શ્રાવિકા માટે. ખૂબ જોરદાર તાળીઓ કે બહુ સરસ, બહુ જ ફાઇન. એને પ્રાર્થના પણ એટલી જ ગમે છે, હરિહંત સહારા મેરા. યા હા, મને ખ્યાલ બહુ છે. જ ગમે છે, બહુ જ શું ગમે નામ છે. શું છે? શું નામ છે? રાજવી. રાજવી, કીપ ઇટ અપ અને બહુ ફાઇન. ખૂબ આગળ ધર્મારાધનામાં વધવાનું છે. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર. આવો જલ્દી જલ્દી આવો કે ચોક્કસ ચોક્કસ. ચાલો, તો બહુ મજા આવી ગઈ અને મળીએ છીએ આપણે જલ્દીથી कल लास्ट डे और कल कुछ एक अलग सरप्राइज, एक अलग डिक्लेरेशन होगा। सो तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे ट्यून्ड। एज वेल एज कल किसी को कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर अंतिम गाथाओं 10-12 गाथाओं के साथ हम आपके प्रश्न को भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो एंड करते करते, अच्छा कोई क्वेश्चन है हर्षा जी? बोलिए। हेलो हाँ जी, हेलो। जय जिनेन्द्र। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. બોલો. તમારું હિલિંગ સાંભળીને બહુ આનંદ થયો અને આ વર્ષાબેન મહેતા છે ને એના કહેવાથી જ હું તમારી સાથે જોઈન્ટ થઈ શું વાત છે, સરસ. અને એનું પુશબેક ઘણું છે મારા ઉપર અને તમારું મને બહુ જ ગમે છે. બધા જ આગળનું પણ મેં બધું સાંભળેલું છે ને મને ગમ્યું છે. મારે નેમનાથ ભગવાનની ખાલી 2 સ્તવનની કડી ગાવી હતી. પ્લીઝ પ્લીઝ, ચોક્કસ આજે જ લઈ લ્યો કે કાલે ગાવી છે? આજે લેવી હોય તો પણ છૂટ છે, કઈ વાંધો નથી. ચાલશે? બોલું? હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ, બોલો. થેન્ક યુ. હા. નેમજી શેષાવન અમને મળીને સીધાવો રે, એક વાર આવીને રાજ મનડા મનાવો રે. આવ્યો આ શિયાળો દેહ થર થર ધ્રુજે, નેમજી ચાલ્યા ને રાજુલ રહ્યા રહ્યા ચૂલે. નેમજી શેષાવન અમને મળીને સીધાવો રે, એક વાર આવીને રાજ મનડા મનાવો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બહુ 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 આપની અનુમોદના હર્ષાજી. અને આ રીતે રોજ જોડાતા રહો. કાલે પણ આપણે 2-3 જણાનો જરૂરથી સ્તવન માટે વારો લેશું. સો આજની આપણી કાર્યક્રમને આપણે સમાપન તરફ લઈ જઈએ. કાલે કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો ડેફિનેટલી મોસ્ટ વેલકમ વિથ યોર ક્વેશ્ચન્સ ટુ. અને મળીએ છીએ કાલે જલ્દીથી.
ચાલો એન્ડિંગ પ્રેયર કરીને આજનો આપણો પ્રોગ્રામ સમાપન કરીએ. કામે મે સવ જીવે સવે જીવા ખમંતુ મે મિત્તિ મે સવ ભૂએષુ વૈરમ મઝન ખેણઈ વૈરમ મઝન ખેણઈ ઓ અરિહંત મિચ્છામિ દુક્કડમ उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं. बोलो जिन शासन देव की जय. आदिनाथ भगवान की जय. नेमिनाथ भगवान की जय. સૌ સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, ખૂબ ખુશ રહો અને ખુશિયાँ બાંટते રહો. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. અસ્તુ.